हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे चैनल पे बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। तो एक बार मैं सभी नए सब्सक्राइबर्स को दिल से वेलकम करती हूँ मेरे चैनल्स पर। और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि क्योंकि आपके क्वेश्चंस मुझे ईमेल पे आ रहे हैं जिन पर सारे वीडियोस बने हैं, तो प्लीज़ चैनल पे आप उन आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके सारे आंसर्स हैं, प्लीज़ सर्च करिए, आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। बट आई एम वेरी हैप्पी एंड सेंडिंग माई ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। इसीलिए मैंने आज कुछ 3 न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, उनके क्वेश्चंस लिए मैंने। जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है अस्मिता बारापात्रे का। उन्होंने पूछा है कि मैडम, क्या ये ट्विन फ्लेम जर्नी की हीलिंग के लिए हॉरोस्कोप का पता करना ज़रूरी है क्या? तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि ट्विन फ्लेम्स में इश्यूज़ कैसे हील किए जाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, क्या ट्विन फ्लेम से हमारी शादी हो सकती है? और ये तीनों ही क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत ज़्यादा बार बार रेपिटेटिव मुझे आते हैं, तो आई थॉट कि मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स के मैं क्वेश्चंस का आंसर करके उनको अपने चैनल पर वेलकम करूं। तो लेट मी टेक द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट द हॉरोस्कोप, और जिसका आंसर मैंने पहले वीडियो में भी बोला है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग सब ये जान लीजिए कि आप सबकी जर्नी, एक एक सब्सक्राइबर की जर्नी बहुत ही यूनिक होती है। मतलब आपका सेपरेशन भी यूनिक होगा, आपका जर्नी भी यूनिक होगी। यू कांट कंपेयर योर जर्नी विद अदर्स, एंड आपका यूनियन भी यूनिक होगा। किसी के में सेपरेशन नहीं होता है। मुझे क्वेश्चंस आते हैं, मैम चैनल पे देखते हैं सेपरेशन, मेरा तो सेपरेशन हुआ ही नहीं है, तो क्या मैं इस जर्नी पे नहीं हूँ? तो एक इस चीज़ का शॉर्ट में अगर मैं आंसर दूँ तो नहीं, आप जर्नी में है, बट हर इंसान का सेपरेशन भी यूनिक होता है एंड आपका यूनियन भी यूनिक होता है और आपकी जर्नी भी यूनिक होती है एज़ पर योर पास्ट कर्मास एंड योर हीलिंग। ठीक है, आपके प्रारब्ध के हिसाब से किसी किसी का ऐसा होता है कि आप सालों सालों ब्लॉक्ड रहते हो, किसी किसी का ऐसा होता है कि वो कभी ब्लॉक करता ही नहीं है, किसी किसी का ये है कि आपकी बातचीत हो रही है बट स्टिल यू आर इन जर्नी। तो यू कांट कंपेयर, इवन द यूनियन भी सबका अलग अलग तरीके से होता है। तो एक चीज़ ये बताना ज़रूरी थी। अब रही बात कुंडली की या हॉरोस्कोप की। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण लूँगी मैं एक बच्चे का, छोटे से बच्चे का, जो कि 8-9 महीने का होता है। वो बच्चा जो होता है वो अपने आप पलटना सीखता है, वो अपने आप क्रॉल करता है। उसे भूख लग रही है, उसे रोना है, उसे हंसना है, उसे खेलना है। ठीक है, यहाँ तक कि जो ये चीज़ कौन आप सिखाते हैं बच्चे को? क्रॉल करना। वो अपने आप ही आप देखते हैं, अरे यार इसे तो क्रॉल करना शुरू कर दिया, अब तो ये उठने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आप में से कोई सिखाता है नहीं। वो बच्चा ये जर्नी, ये जो शुरुआती दौर का जो ये है, वो बच्चा खुद अपने आप ही सीखता है। उसी प्रकार ये जो जर्नी है वो चलने के लिए ओनली एंड वन एंड ओनली यूनिवर्स या फिर एंजल्स ही आपको गाइड कर सकते हैं और कोई नहीं। इट इज़ लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके का अपना प्रोजेक्ट है और उसकी अपनी गाइडलाइंस हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस पे कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स फॉलो होंगे ही नहीं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जो टास्क, जो जर्नी आपको मिली है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने दी है? ये यूनिवर्स ने दी है। तो यहाँ पर रूल्स किसके फॉलो होंगे? यूनिवर्स के फॉलो होंगे, ना 3D प्रोग्रामिंग के, ना टैरो के, ना कुंडली के, ना ही किसी के। यहाँ पर सिर्फ वही होगा जो यूनिवर्स चाहेगा। तो आपको किसके रूल्स फॉलो करने हैं? यूनिवर्स के रूल फॉलो करने हैं। तो उसका फिर गाइडेंस कौन देगा? यूनिवर्स ही देगा, ऑफकोर्स यूनिवर्स ही देगा। ठीक है, तो आपको गाइडलाइंस लेने के लिए दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है अपने टास्क को पूरा करने के लिए कि मैं टैरो देख लूँ, मैं कुंडली देख लूँ। सिंपली जिसका ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने टास्क दिया है, उसी को, उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको गाइड करने की।
अब हम ये बताइए यूनिवर्स से कैसे गाइडेंस लें। हाँ, आप ये क्वेश्चन करते हैं, उसका जवाब मैं बिल्कुल दे दूँगी आपको। यू हैव टू मेक एन ऑनलाइन कनेक्शन विद योर यूनिवर्स। ये ऑनलाइन कनेक्शन, बिल्कुल आपको जो मैंने अपने मैं जो भी इनर वर्क मैंने बताया है, माई 11 इनर वर्क, वो एवे ही नहीं बताया, उसमें हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीज़न है। ओम चैंटिंग करना है आपको। ओम चैंटिंग इज़ द मास्टर मंत्रा जो आपको डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्ट करता है। और क्यों मैंने ओम चैंटिंग दिया है, जैसे कि आप अपने डाउनलोड्स खुद कर सको, आप अपने सवाल खुद भगवान से, यूनिवर्स से पूछ सको और वो आपको आपके आंसर्स खुद दे। लेकिन आपको ओम चैंटिंग करनी होगी, राइट। आपकी सोल पर्जिंग, आपकी सोल क्राइंग, तो आपको ये जर्नी का सेकेंड तरीका क्या है क्लियर करने का। आपको जो भी डिवाइन एनर्जी आपके बॉडी में आ रही है, होपफुली आप में से बहुत लोगों का क्राउन चक्र एकदम से गर्म हो जाता होगा, मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो वो क्राउन चक्रा की बर्निंग, आप जो डिवाइन एनर्जी का एंटर होना, सोल पर्जिंग, सोल क्राइंग, यूनिवर्स से कनेक्शन, यूनिवर्स से बातें ऐसी होती हैं और वो जो यूनिवर्स का गाइडेंस मिलता है वो अनबीटेबल होता है, क्योंकि वो ही एग्जैक्ट आंसर होता है, ठीक है। वॉट एवर डाउनलोड्स यू आर गेटिंग इज़ द ट्रू आंसर, ठीक है। आप ट्विन हैं या नहीं है, आपकी हीलिंग करना भी यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आप सोल पर्जिंग से, सोल क्राइंग से खुद कर लेते हो, ठीक है। तो नो हॉरोस्कोप, नो टैरो, नथिंग कुड हेल्प यू इन दिस जर्नी। और कम से कम 100% एक्यूरेसी तो कोई भी नहीं दे सकता, फॉर श्योर, ठीक है। सो ये जर्नी आपकी है एंड इसमें यू हैव टू अलाइन विद योर डिवाइन। और जब आप डिवाइन से अलाइन होंगे तो ओनली डिवाइन विल हेल्प यू टू कंप्लीट दिस जर्नी। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन का जो क्वेश्चन था, मैम इश्यूज़ हील कैसे करना है, इसका मैं पहला पॉइंट तो ये कहूँगी कि जैसे मैंने कहा है आपसे कि आप मेडिटेट करिए, यूनिवर्स से गाइडेंस लीजिए, ठीक है। यूनिवर्स आपको डाउनलोड्स देंगे, ठीक है, आपके इश्यूज़ के लिए, आपके टेस्ट एंड ट्रिगर्स होंगे एंड यू हैव टू सिट एंड एनालाइज एंड आस्क यूनिवर्स आप मुझे क्या मैसेज देना चाहते हो। अदर ऑप्शन इज़ दिस कि देखिए हर व्यक्ति के, हर सब्सक्राइबर के अलग अलग इश्यूज़ होते हैं, किसी के 1-2 होते हैं, किसी के मल्टीपल इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सारे इश्यूज़ तो गाइड नहीं कर पाऊँगी। हाँ, आपको किसी इशू में बहुत ज़्यादा आप अटक रहे हो, प्रॉब्लम हो रही, यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, बट ये जर्नी आपको खुद ही पूरी करनी है, राइट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज़ कि मैम क्या ट्विन फ्लेम में मैरिज हो सकती है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप सभी का होता है, क्योंकि सभी लोग अल्टीमेटली, क्योंकि ये कनेक्शन इतना इंटेंस होता है, जैसे कल की वीडियो में मैंने कहा था कि ये जो आपकी आत्मा है, आप ही की चीज़ है, आप ही का हिस्सा है, तो मानी बात है एक कनेक्शन बड़ा इंटेंस होगा और उस इंटेंस लव को हम लोग इंटेंस कनेक्शन को हम लोग लव समझते हैं। डेफिनेटली लव है, बट ये अनकंडीशनल इंटेंस लव है, ठीक है। अब रही बात मैरिज की, तो मैरिज क्या होता है, अगर मैं 3D लैंग्वेज में बोलूँ तो मैरिज 3D लैंग्वेज में जिसको हम शादी बोलते हैं, वो यूनिवर्स की लैंग्वेज में कर्मा साइकिल है, लिटरली कर्मा साइकिल। और हम लोग को अब यूनिवर्स के रूल्स फॉलो करने हैं, क्योंकि नाउ आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग मैंने बताया है आपकी लाइफ अब आपकी नहीं है, यूनिवर्स की है। नाउ यू आर अंडर द यूनिवर्स टास्क, ठीक है, आप यूनिवर्स के टास्क के अंडर में है। तो अब आपको अगर सोचना भी है तो यूनिवर्स के तरफ से सोचना है कि शादी मतलब होता है कार्मिक साइकिल, ठीक है, विद समवन। अब अगर कोई आपका हस्बैंड या वाइफ अगर वो बहुत ज़्यादा कार्मिक टाइप से है, सो इसका मतलब ये हुआ कि यू आर पेइंग योर पास्ट कार्मिक बैगेज, ठीक है, आप उनके कर्ज चुका रहे हो। इफ़ योर हस्बैंड या वाइफ इज सोलमेट, दे आर पेइंग यू बैक योर पास्ट गुड बैगेज,
ठीक है। तो अल्टीमेटली सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही नहीं, हर रिलेशन, चाहे वो पेरेंट्स का हो, आपने इस चीज़ को हमारे जो ग्रंथों में सुना है कि एक बच्चा भी अपना कर्ज चुकवाने या कर्ज चुकाने आता है, ठीक है। हमारे हिंदू ग्रंथ में भी कहा गया है और कई ग्रंथों में कहा गया है कि एवरी रिलेशन इज़ अ कर्मा साइकिल। तो अल्टीमेटली आप शादी को ये मत समझिए कि शादी हो जाएगी तो आपका एक बड़ा सा एक रोमांटिक फेरी टेल, एक बॉलीवुड स्टोरी चालू हो जाएगी। शादी के बाद भी आपको अपनी कर्मा साइकिल ही पूरी करनी है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद सिर्फ रोमांस ही रोमांस रहेगा, ठीक है। तो आपको अगर ये जर्नी मिली है तो भी पहले यू फोकस ऑन योर जर्नी, ठीक है, कि हमको अपनी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस को पूरा करना है। बेसिकली आई गॉट दिस जर्नी, मेरे को या यूनिवर्स ने मुझे ये जर्नी दी है, ठीक है, या यूनिवर्स ने मेरी डिवाइन मैस्कुलिन को रन करा रहा है क्योंकि यूनिवर्स वांट मी टू इवॉल्व, ठीक है, इवॉल्व माई सेल्फ, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए। अब जैसे मैंने एक वर्ड कहा कि यूनिवर्स मेरी डिवाइन मैस्कुलिन को रन करा रहा है, ठीक है। इसी में मैं एक बहुत ही प्यारी सी बात बोलूँगी आपको। टेक इट लाइक एज अ क्लासरूम। आजकल मैं एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी देने लगी हूँ देखिए, लाइक आप एक क्लासरूम में हैं, ठीक है, और उस क्लासरूम में आप भी पढ़ाई कर रहे हो, आपके साथ साथ आपका डिवाइन मैस्कुलिन भी पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारा एग्ज़ाम टाइम आते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम आते हैं ना, जैसे 10th 12th के, तो उसके पहले प्रिपरेशन लीव लगती है, राइट। प्रिपरेशन लीव में क्या करते हो आप लोग घर में बैठ के पढ़ाई करते हो ना पढ़ाई, कि दिन और रात बैठ के अपने फ्रेंड्स को ही फ़ोन करते रहोगे, यार तू कैसा है, कैसी है, मिस कर रही हूँ, हाँ बहुत दिन से लोग मिले ही नहीं। हम लोग ये बात नहीं करते, तो सिर्फ दिमाग में हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, बोर्ड्स हैं, 10th बोर्ड है, 12th बोर्ड है, हुआ है, राइट, लाइक दिस, सॉरी। तो बट ये जर्नी हुआ नहीं है, ये बहुत स्वीट जर्नी है। तो हम लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस होते हैं और फिर जब हम लोग अच्छे से एग्ज़ाम्स दे लेते हैं सॉरी, आज मैं थोड़ा चक्रा ब्लॉक है, तब हम अपने पर्सन से या अपने फ्रेंड से मिलते हैं। एग्जैक्टली लाइक दिस, आपका ये जर्नी जो ये जो जर्नी चल रही है, जो आपको ये आपका डीएम रन कर रहा है, मतलब आपको एक प्रिपरेशन लीव मिली है, प्रिपेयर करो। और इस प्रिपरेशन लीव में आपको डीएम से बात नहीं करनी है, उस पर फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और अपने एग्ज़ाम देना। और लिटरली एग्ज़ाम होता भी है, टेस्ट एंड ट्रिगर्स क्या होता है, तो लिटरली आपको अपने एग्ज़ाम तक, जब तक कि आपका बिल्कुल रिजल्ट नहीं आ जाता है कि यस यू हैव बिकम द इवॉल्व सोल, ठीक है, ये आपका रिजल्ट है। तो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आपको अपनी जर्नी पे फोकस होना है। आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन लीव है, फिर प्रिपरेशन लीव के बाद आपके एग्ज़ाम्स होंगे, आपके टेस्ट एंड ट्रिगर्स होंगे, देन आपका रिजल्ट आएगा, एंड देन यू कैन मीट योर फ्रेंड्स, और हम कहेंगे यू कैन मीट योर डीएम और डीएफ व्हाटएवर, ठीक है। तो इस जर्नी पे जो लोग बहुत ज़्यादा डीएम की तरफ फोकस है और जर्नी पे स्टक पड़े हैं, मुझे उनको यही सलाह देनी है कि इस एग्ज़ाम्पल को सोचिए, येस आई एम ऑल्सो इन द प्रिपरेशन लीव। मुझे अपने दोस्तों को बार बार फ़ोन नहीं करना है, उन पर फोकस नहीं करना है, मुझे अपनी प्रिपरेशन लीव पे अच्छी से तैयारी करनी है, बिल्कुल हर एक चीज़ की तैयारी करनी है, ठीक है। एक एक आंसर को अच्छे से याद करना है, मतलब जो यूनिवर्स हमको सिखाना चाह रहा है वो एक एक चीज़ को, हर ब्लॉकेजेस को हील करना है, ठीक है, अच्छे से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, हर एक इशू को हील करना है, बिल्कुल अच्छे से इवॉल्व होना है। द एंड रिजल्ट इज़ इवॉल्व, राइट। तो इस प्रकार से ये जर्नी बहुत इजीली पूरी हो सकती है दोस्तों। तो ये आपके क्वेश्चंस के आंसर थे। नेक्स्ट मैं एंजल थेरेपी लेके आऊँगी, ठीक है। तब तक गॉड ब्लेस यू ऑल, ध्यान रखिए, लव यू ऑल।